राम राम जी। आपके अपने YouTube चैनल ड्रेसअप विद दर्शु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपना पुरानी साड़ियों को किस तरह से रीयूज़ करके आप उनसे अलग अलग तरह के ड्रेसेस बना सकते हैं, उस पर ये मेरा वीडियो रहेगा। लास्ट वीडियो भी मैंने साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ पर अपलोड किया था, तो उसको भी आप लोगों ने काफ़ी एप्रिसिएशन दिया और उसका रिस्पांस अच्छा रहा। अगर वो वीडियो भी आप नहीं देखा है आपने, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं और नए नए आइडियाज़ ले सकते हैं। पहली साड़ी से जो मैंने रिक्रिएट किया, तो वो पहली साड़ी है ये। इस साड़ी का डिस्क्रिप्शन ये था कि ये पूरा इस तरह से सीक्वेंस की, इस तरह से पूरा सीक्वेंस का इसके अंदर भरा हुआ था पूरा, और इसका जो पूरा बॉर्डर था वो जो मोटे स्टोन्स पीछे चलते थे। पहले मैं ये साइड में क्लिप दूंगी, उसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पूरी साड़ी की मेरे पास पिक नहीं है। तो वो पूरा बॉर्डर उन मोटे स्टोन से हाईलाइट था, बीच में इस तरह से पूरा सीक्वेंस था, और बीच बीच में कहीं कहीं बीच में इस छोटे छोटे बूटेज उन्हीं मोटे स्टोन्स के दिए हुए थे, रैंडमली कहीं कहीं प्लेस थे वो। बाकी ये साड़ी में पूरा, जब मेरे क्लाइंट ने दिया कि दीदी मुझे इस साड़ी का कुछ बनाना है, तो उन स्टोन्स का तो मुझे था कि इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस साड़ी का जो प्लस पॉइंट था, देखते ही जो मुझे क्लिक किया आइडिया कि हाँ ये सीक्वेंस इसमें है जो आज ट्रेंड में है, तो इससे हम कुछ ना कुछ तो आउटफिट इसमें से ज़रूर बन जाएगा और अच्छा बनेगा। तो हमने वो पूरा का पूरा जो स्टोन वाला बॉर्डर था वो पूरा चारों तरफ से रिमूव कर दिया। इसके पल्लू पे भी, पल्लू पे ज़्यादा बड़ा मतलब स्टोन का इस तरह से फ्लावर था, वो हमें निकालना पड़ा एक एक स्टोन, क्योंकि इतना फैब्रिक हम निकाल देते तो कहीं ना कहीं फैब्रिक कम रह जाता। क्योंकि ये जो मेरे क्लाइंट जिन्होंने ये मेरे से गाउन बनवाया है, तो वो प्लस साइज़ में है और हमें फैब्रिक भी पूरा चाहिए और हाइट भी उनकी अच्छी है। तो वो वहाँ से तो हमने स्टोन को निकाला, लेकिन पूरा निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। बाकी बॉर्डर हमने निकाल दिया। पल्लू से हमने इस तरह से इसका ये योक एरिया निकाला, जिसमें हमने सामने इस तरह से प्रिंसेस कट दिया, और बैक में इस तरह से ड्रॉप नेक, और ये शेप दी ड्रॉप नेक में राउंड इस तरह से गोल, और ये स्लीव्स इसकी 3/4 स्लीव्स दी इस तरह से स्लीव्स की। इसमें हमने ज़्यादा लेसेस वेसेस का कुछ काम नहीं किया, इस पर जस्ट हमने इस तरह से समोसा लेस की जो गोटा वाली लेस रहती है उसकी डिटेलिंग कर दी। और जो स्कर्ट एरिया था उसमें इस तरह से ये पूरा था, ये इसमें ये हमने ये कहीं कहीं रैंडमली अभी भी आ गया है ये, तो ये पूरा का पूरा इस तरह से ये स्कर्ट एरिया था, ऊपर प्लेन था। तो जब बॉर्डर निकलने के बाद ये बहुत कम फैब्रिक रह गया था, मतलब मेरे क्लाइंट के अकॉर्डिंग ये नहीं बन सकता था, फ्लेयर्ड नहीं बन सकता था, क्योंकि वो प्लस साइज़ हैं तो हमें पूरा फ्लेयर चाहिए था, और हाइट भी अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक पूरा चाहिए था। तो इसलिए फिर हमने ये मार्केट से डाई करवाया फैब्रिक, और ये एड ऑन किया बीच में नेवी ब्लू कलर का हमने इसमें कंट्रास्ट दिया, जिससे ये और भी ज़्यादा अच्छा बना। इसका इस तरह से ये बहुत डिसेंट सा पीस बना, देखिए। नीचे हमने कॉटन की लाइनिंग लगाई इसमें, क्योंकि उनको केन केन वगैरह नहीं चाहिए था, कि वो नहीं बोले कि कंफर्टेबल नहीं रहेगा मेरे लिए, पहन नहीं पाऊंगी। और जब भी आप साड़ियों को रीयूज़ करें तो कम से कम अपने कंफर्ट जोन का ध्यान रखें, क्योंकि रीयूज़ करने के बाद भी अगर आप उन्हें नहीं पहन पाए तो आपका रीयूज़ करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप उसको रिक्रिएट करवाइए। इस तरह से इसमें डबल लाइनिंग लगा, क्योंकि ये डबल शेड हो गया था, और नीचे टेट्रोन का बॉर्डर दिया हमने, केन केन नहीं दिया। तो ओवरऑल ये बहुत ही डिसेंट सा पीस बना हमारा,
और इसको बहुत, ये जब ये बन के हैंग हुआ मेरे यहाँ बुटीक पे, तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स आए उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि ये साड़ी से बना आउटफिट लग ही नहीं रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा गाउन बनके तैयार हुआ। सेकंड साड़ी जो इसका मैंने रीयूज़ किया वो ये है। इस साड़ी की भी मेरे पास कोई पिक नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये क्या, किस तरह का इसका डिस्क्रिप्शन था, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँगी कि ये पूरी की पूरी नेट की साड़ी थी और इसमें ये हाफ़ एंड हाफ़ इसको ये शिमर कर रहा था, क्योंकि इसके हाफ़ साड़ी में ये शिमर अटैच था और हाफ़ नेट में शिमर नहीं था, तो ये शिमर की वजह से हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी हो गई थी। इसको हमने रीयूज़ किया कुछ इस तरीके से कि जो शिमर वाला पार्ट था उससे हमने ये एक लहंगा क्रिएट किया इस तरह से। ये देखिए, और नीचे ये शिमर वाला पार्ट लिया जो इसको बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक दे रहा था। और ये सीक्वेंस था कहीं ना कहीं इसके अंदर भी, तो सीक्वेंस आज भी ट्रेंड कर रहा है, तो ये साड़ी से भी बहुत ही सुंदर लहंगा बन के तैयार हुआ। और इस साड़ी के जो बॉर्डर था वो बॉर्डर हमने लहंगे में भी यूज़ किया। इस तरह से ये पूरा नीचे हमने इस तरह से ये बॉर्डर लगा दिया दोबारा से। ये देखिए, इसमें सीक्वेंस और ग्रे कलर का ये बॉर्डर था, ये हमने लहंगे में पूरा इसके चारों तरफ ये बॉर्डर दे दिया और ये बहुत ही अच्छा फ्लेयर वाला बना लहंगा। और इसमें जो था ये इसके अंदर कहीं ये गोटे की डिटेलिंग थी, गोल्डन गोटे की, उसी के हिसाब से हमने ये इसमें ये लटकन दे दी, ब्लैक एंड डल गोल्डन कलर की, इस तरह से ये लटकन्स दे दी। क्योंकि ये लहंगा बना है एक बच्चे के लिए, लेकिन यही सेम लहंगा आप अपने लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी का मतलब ये है कि करीब 2.25 से ऊपर का पल्लू एरिया रहता है और बाकी का जो फैब्रिक रह गया उसमें से, तो वो पूरा का पूरा स्कर्ट एरिया रहता है। तो स्कर्ट एरिया में से आप करीब 3 मीटर के करीब आसपास का फैब्रिक हमारे पास बच जाता है, तो उससे आराम से इजीली आप अपने लिए लहंगा, इस तरह का लहंगा बना सकते हैं। और जो नेट वाला पार्ट, जो सिंपल प्लेन नेट का पार्ट बच गया था, वो कुछ इस तरह से था। पल्लू इस तरह से था इस साड़ी का पल्लू। तो इससे आप या तो अपना दुपट्टा बना सकते हैं, और दुपट्टा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इससे अपना क्रॉप टॉप या ब्लाउज हमने इसमें बनाया है। ये क्रॉप टॉप, ये देखिए, इसमें हमने पूरा ब्लैक ही, इसमें हमने ब्लाउज में भी शिमर को यूज़ नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरा शिमरी लुक आता, वो भी अच्छा एलिगेंट नहीं लगता। हमने नीचे शिमर यूज़ किया था, तो ऊपर हमने सिंपल इसको ब्लैक लाइनिंग के साथ हमने ये क्रॉप टॉप बनाया पूरा ब्लैक। ये देखिए, इस तरह से नेट यूज़ किया और इसके हमने इसको सी थ्रू रखा, बोथ साइड, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों हमने इसको सी थ्रू रखा। इससे इसका बहुत ही ज़्यादा एक क्लासी सा लुक निकल के आया। और ये जो स्लीव्स थे हमने इस तरह से फुल स्लीव्स बनाए, और ये सेम ये पैटर्न आप अपने लिए, अगर आपके पास कोई साड़ी है तो आप अपने लिए इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। आप ये सेम आपका पैटर्न बन जाएगा। लेकिन मेरे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो उनके बच्चे के लिए थी, तो हमने ये बच्चे के लिए बना दिया। अब जो स्लीव्स पे हमने दिया, हमने ये जो सीक्वेंस का वर्क था ये हमने यहाँ आगे नहीं दिया, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं बच्चे की बाजू पतली होती है और वो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा इससे आधे से ज़्यादा तो ये सिलाई में आ जाता। तो ये चीज़ हमने लिया उसके शोल्डर के ऊपर, क्योंकि पहनने के बाद वो पूरा हाईलाइट होगा, क्योंकि सी थ्रू बाजू है इसकी भी, इसमें भी हमने लाइनिंग नहीं लगाई है। तो ओवरऑल ये भी क्रॉप टॉप बहुत ही स्मार्ट और सुंदर बना। इस तरह से बच्चे का बनना था तो अलग से कोई दुपट्टा लेने की नीड नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने उसी में से, पल्लू में से ही एक इस तरह से छोटा सा एक जो पल्लू का एज था इस तरह से, तो हमने उस पल्लू के एज में से ये दुपट्टा ऐसे एज इट इज़ निकाल लिया। ये देखिए, इस तरह से
छोटा सा, ताकि वो ढंग से कैरी भी कर पाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो बच्चे को। और ये फ्रिल्स उसके एजेस पर ही लगी हुई थी ये फ्रिल्स, तो इसको निकाल के हमने, क्योंकि ये 4 साइडेड नहीं आ सकती थी क्योंकि सिर्फ एज पे ये लगी हुई थी साड़ी, सिर्फ हमने दुपट्टे के दोनों एजेस पर ये इस तरह से ये फ्रिल्स दे दिए, तो उसका ये स्मार्ट सा दुपट्टा क्रिएट हो गया बच्चे का। ये इसका ओवरऑल लुक आया। क्रॉप टॉप और लहंगा आप इसमें से क्रिएट अपना कर सकते हैं, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आराम से इसमें हो जाएगा। और दुपट्टे के लिए आप मार्केट से कोई भी, आप जो भी फैब्रिक आपको पसंद आता है, नेट का लेना है या शिफॉन लेना है, तो आप दुपट्टा लेके उसको लेसेस वगैरह से डिटेलिंग के बाद आप अपना एक लहंगा क्रॉप टॉप के साथ बहुत ही सुंदर आउटफिट आपका रेडी हो जाएगा इस तरह की साड़ी से। नेक्स्ट जो साड़ी थी उससे भी बहुत ही सुंदर आउटफिट बना हमारा। ये देखने में बहुत ही सिंपल साड़ी थी, ये हाफ एंड हाफ साड़ी थी। ये भी सिंपल एक जॉर्जेट की जो प्लेन साड़ियाँ प्रिंटेड हमारे घरों में आम पहनते हैं और होती हैं, उसी वैसे ही ये एक साड़ी थी जो हाफ एंड हाफ थी, जिसमें हाफ में पोल्का डॉट्स थे और हाफ में ये ज्योमेट्रिकल या टाइप की इस तरह से लाइंस थी, या लहरिया टाइप की ये लाइंस थी। इससे हमें कुछ रिक्रिएट करना था और ये भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेम इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हाफ एंड हाफ साड़ी में सफिशेंट फैब्रिक इतना रहता है कि आपका आराम से गाउन या लहंगा कुछ भी आराम से बन जाता है। तो इसमें हमने बच्चे का ही, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आप ये साड़ी, क्योंकि डेली यूज़ में मेरे क्लाइंट वो साड़ी पहनते नहीं हैं, तो उनकी ये साड़ी ऐसे ही पड़ी थी, तो बोला दीदी आप इसका ही बना दो। तो मैंने ये बच्चे के लिए बनाया। तो ये देखिए, इसमें मैंने जो ये इसका योक एरिया था उसमें मैंने ये वाला पोर्शन यूज़ किया इस तरह से, और इसके स्लीव्स बच्चे के लिए बनाना था, तो हमने इस तरह से विदाउट, इसको बिना बाजू के बनाने के बजाय हमने इस तरह से इसमें फ्रिल्स लगा दी और ये पीको करवा दिया। इस तरह से ये इसकी बाजू बना दी, ये देखिए। और जो इसका फ्लेयर वाला पोर्शन था वो हमने बना दिया पोल्का डॉट से, ये देखिए। इस तरह से हमने ये पोल्का डॉट से बनाया। इसका हमने इस फ्रंट में इस तरह से ये की होल दे दिया और एक ये बटन ब्लैक एंड गोल्डन कलर का अटैच कर दिया। ओवरऑल ये भी बहुत ही सुंदर ड्रेस साड़ी से रिक्रिएट हुआ। तो आप इस तरह से अपना कोई भी आउटफिट पुरानी साड़ियों से रिक्रिएट कर सकते हैं। लगा आपको आज का ये मेरा साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट, इसके बारे में अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और लाइक बटन को हिट कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आपको नज़र आएगा उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।